विभीषण माना सब जग जाना। ये तो भारत में भी सबकी आवाज आ रही थी, पर आप जानते श्रीलंका में ये सब लोग जानते हैं। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वे सब जग जाना। वो स्थान जहाँ पर हनुमान जी महाराज पहुंचे, विभीषण को मंत्र दिया और राम से मिले, और बाद में जाकर लक्ष्मण ने विभीषण जी का राज तिलक किया। वो स्थित जगह आज भी है, उसका नाम है विभीषण टेम्पल, कैलनिया, निगम्बो से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर। आज भी वहां की प्राचीन मूर्तियों में विभीषण का तिलक कर रहे हैं लक्ष्मण जी, राम जी नहीं। हमारे भारत का एक मूल शब्द क्या है? सत्यमेव जयते। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, नेपाल का क्या है? नेपाल का जननी जन्मभूमि स्वर्गदापि गरीयसी, जो वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। जब कहा कि आप देखो लंका देखो राम जी ने कहा नहीं, मुझे लंका नहीं, मुझे अपनी जन्मभूमि और माँ की याद आ रही है। तो जननी जन्मभूमि स्वर्गदापि गरीयसी, ये शब्द नेपाल ने लिया अपने राष्ट्रीय वाक्य के लिए। तो श्रीलंका भी उसी प्रकार से भारत की संस्कृति के साथ, भारत के अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम सब जानते हैं कि भगवान विश्व में एकमात्र शिवलिंग है जो राम जी ने स्थापित किया भारत में। वो कहां पर है? रामेश्वर। जब भगवान विजय के लिए चले तो रामेश्वर जी की स्थापना की, रामेश्वर जी की पूजन किया। परंतु जब युद्ध विजय के बाद वापिस चलने लगे तो आकाशवाणी कि आपको ब्रह्महत्या का दोष लगा है, उस दोष के निवारण के लिए आपको शिव को मनाना पड़ेगा। तो जब नीचे उतरे पुष्पक से, तो वहां पर माता सीता ने बालू एकत्रित करना प्रारंभ किया। राम जी ने कहा क्या कर रहे हैं? तो ने कहा अगर आप शिव का आह्वान कर सकते हैं, मना सकते हैं, तो मैं भी उनका आह्वान कर सकती हूँ। इसलिए युद्ध उपरांत ब्रह्महत्या के दोष के निवारण के लिए पूरे विश्व का एकमात्र शिवलिंग जो सीता ने स्थापित किया वो है मुनीश्वरम, इस कैलनिया से लगभग 150 किलोमीटर आगे, जिसका वहां दर्शन किया जाता है। आज भी आप गूगल में देख सकते हैं मुनीश्वरम शिवलिंग। और इसके साथ जो आगे बढ़ते हैं इस यात्रा में, ये लगभग सप्ताह भर की यात्रा, जिसमें श्रीलंका स्थित रामायण कालीन ऐतिहासिक स्थान जिन पे सुलभता से जाया जा सकता है, उनका दर्शन यात्रा होती है। और उसके बाद एक जगह रामगोड़ा, जहां हनुमान जी उतरे, माना जाता है कि हनुमान जी वहां पहली बार पदार्पण किया, तो वहां पर भी चिरमिशन ने एक मंदिर बनाया है। इसके बाद श्रीलंका का जो एक सबसे आकर्षण का स्थान है वो है अशोक वाटिका, श्रीलंका की सबसे सुंदरतम जगह में एक सीता एरिया जगह है जिसे नोरीलाई बोलते हैं। वहां पर अशोक वाटिका आज भी है, और इसके लिए श्रीलंका ने पूरे विश्व से शोधार्थियों को एकत्रित किया, उस पर रिसर्च करवाई। पर आपको जब आपकी देखें कि आज आपका कहीं गांव है जिसको आपने उस गांव का नाम अपने माता पिता से सुना है, पर आप गए नहीं है, पर आप कभी उस गांव को घूमते घूमते जाएंगे तो देखेंगे वो गांव उसी नाम से वहां स्थित है। आज भी उस स्थान पर, जिसको हम सीता एलिया नुरेले कहते हैं, वहां पे सीता अम्मा टेम्पल है, जिसको अशोक वाटिका के रूप में जाना जाता है, जहां पर अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता दीन जानकी माता, ये वो स्थान है। और जैसे वीरेंद्र भैया ने बताया कि जब राम को मानते हैं तो इस हॉल में भी अगर आप बैठे हैं तो कहते हैं हमारा देश बदल रहा है, उसका प्रमाण क्या है? दिल्ली में रेडन होटल है 5 स्टार, पर इसके ऊपर आप नजर उठा के देखें चारों तरफ, ये श्रीयंत्र बने हुए हैं। पहचान है ना, हमारी संस्कृत पहचान है श्रीयंत्र। ऐसे जो श्री है वो लक्ष्मी जी है, वो सीता जी है। तो हमने अब इस यात्रा को नारी सशक्तिकरण के साथ जोड़ा है। हमने 2021 में सीता नवमी महोत्सव किया था, जिसमें लगभग 22 कंट्री के एम्बेसडर बुलाए। व्हाट इज द वुमन एम्पावरमेंट? नारी सशक्तिकरण क्या होता है, ये सीता जी के चरित्र से आप जान सकते हैं। एक बेटी कैसे हो, एक नारी कैसे हो, एक पत्नी कैसे हो, एक माँ कैसे हो, और एक महारानी कैसे हो, ये सीता जी के हम चरित्र से हम सीख सकते हैं। कोई भी विश्व की आदर्श नारी की हम बात करें जो अपना पूरा जीवन जी रही हैं, एक बिटिया के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में, एक महारानी के रूप में, एक देवी के रूप में, तो सीता जी का चित्र कोई भी उसको अनुसरण कर सकता है। तो हमने पिछले बार 2023 में हम लोग पहले जनकपुर गए, जो सीता जी की जन्मभूमि है, जनकपुर, और उसके बाद वो उनकी जन्मभूमि है। फिर हम लोग अयोध्या जी गए, जो उनकी कर्मभूमि है, ससुराल कर्मभूमि होता है ना, तो जन्मभूमि हम जनकपुर गए, फिर हम कर्मभूमि उनके अयोध्या जी गए, फिर सीता जी की तपोस्थली वो अशोक वाटिका, जहां पर केवल राम सीता जी राम के आधार पर रही, तृण धरि ओट कहते वेदेहि सुमरि वतपति परम स्नेहि, उनकी तपस्थली श्रीलंका अशोक वाटिका गए। तो ये एक श्रृंखला है
कि जो भारत को हमारे आसपास के देशों से जोड़ती है, उसकी संस्कृति प्रबुद्ध करती है। और जैसे ग्रामीण लोग होते हैं ना, वो अपने खेतों पे बार-बार जाके देखते रहते हैं कि वो ठीक हैं। अगर वो बार-बार जाकर उनकी चौकसी करते हैं, देखते हैं, तो सुरक्षित रहते हैं। 2008 से जो श्रीलंका की यात्रा चल रही है, उसका प्रमाण ये है, उसका लाभ ये है कि वो स्थान जो अभी तक विश्व पटल पे नहीं थे, अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म में नहीं थे, ये सारे स्थान अब श्रीलंका के इंटरनेशनल टूरिज्म की जगह बन चुके हैं। और पूरे विश्व से जो भी भारतीय हैं, जैसे फिजी है, मॉरिशस है, ट्रिनिडेड टोबैगो है, साउथ अफ्रीका है, वहां से भी लोग अपने राम की खोज में, अपनी रामायणी खोज में अब श्रीलंका में आने लगे।